क्लास 12th ऑल बीबी ऑब्जेक्टिव भूगोल भूगोल होगा जो चैप्टर 5 है ना, प्राथमिक क्रियाएं। चलिए देखते हैं, पशुचारण किस आर्थिक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाल कलर का संबंध है किससे? देखिए लाल कलर का संबंध है प्राथमिक क्रिया से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है भाई? तो ये कृषि से भी है, वानिकी से भी है, आखेट से भी, अर्थात इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंपास कहाँ है? पंपास कहाँ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा भाई? तो ये दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती में अंगूर की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण होती है? अत्यंत महत्वपूर्ण होती है तो भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या भाई कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? खनन किस प्रकार का, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है भाई? तो यह प्राथमिक क्रियाकलाप है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एशिया के मरुस्थलों में पाला जाता है, मरुस्थलों में पाला जाता है तो क्या भेड़, बकरी या फिर ऊंट? क्या हो जाएगा? या फिर इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है? कौन सी दशा प्रभावित करती है भाई? तो ये भौतिक दशा, सामाजिक दशा भी, आर्थिक दशा, अर्थात सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिश्रित कृषि में खेतों का आकार किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? तो ना तो बड़ा होता है, ना बहुत बड़ा होता है, ना छोटा होता है, मध्यम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन मिश्रित कृषि फसल नहीं है? मिश्रित कृषि फसल कौन नहीं है? तो जौ है, चाय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चाय नहीं है, गेहूं होगा फिर मक्का होगा। कौन सा रोपण कृषि की फसल नहीं है? रोपण कृषि की फसल कौन नहीं है भाई? तो रोपण कृषि की फसल कौन नहीं है? कपास को रोपा ही जाता है, गन्ना को रोपा जाता है, कॉफी को रोपा जाता है, मक्का क्या हो जाएगा? नहीं है, क्या हो जाएगा? मक्का, ऑप्शन नंबर सी। 11 का ऑप्शन नंबर सी। डेनमार्क में किस तरह की कृषि सफल रही है? किस तरह की कृषि सफल रही है? तो यह सहकारी कृषि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और एग्जाम में पूछेगा पक्का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहां से हुआ था? सामूहिक कृषि का जो प्रारंभ हुआ था भाई वो कहां से हुआ था? सामूहिक कृषि का प्रारंभ हुआ था सोवियत संघ से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है भाई? तो मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? कौन जर्मनी में है? निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? तो क्या हो जाएगा? अपलेशियन या फिर रूर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि का उत्पाद निम्न में से कौन होगा भाई? तो रबर भी होगा, केला भी होगा, चाय भी होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या करा? 17 नंबर क्वेश्चन की विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, नहीं की जाती है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? किसमें? प्रेरिय क्षेत्र में या फिर स्टेट क्षेत्र में, पंपास क्षेत्र में, अमेजन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूरोप वासियों द्वारा अपने अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है? कृषि का विकास किया गया था तो किस प्रकार की? तो रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, खट्टे फलों की कृषि भाई संबंधित है किससे? तो भूमध्य सागरीय कृषि से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हार्टिकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? तो फल एवं सब्जी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वायु अपरदन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को हम क्या कहते हैं? तो प्रथा को क्या कहते हैं? मिल्या, मिल्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिल्या, ठीक है।
आगे निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल कौन है भाई? तो ये कपास जो है भाई रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और एग्जाम में 2 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, चलिए आगे चलते। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? नहीं बोई जाती है, कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना बोई नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल की जो कृषि ऋतु होती है ना भाई, वो जून से सितंबर में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और एग्जाम में पूछेगा पक्का। रबी की फसल पैदा होती है, रबी की जो फसल पैदा होती है वह शीत ऋतु में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है? तो कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो होना चाहिए सो कितना होना चाहिए? तो लगभग होना चाहिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे देखिए चावल धान की खेती संबंधित है, चावल धान की खेती संबंधित है। देखिए चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि चावल धान की खेती संबंधित है। तो चावल धान की खेती संबंधित है भाई किससे? रोपण कृषि से, कृषि कृषि से, गहन निर्वहन कृषि से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गहन निर्वहन कृषि से। किम्बरले क्यों विश्व विख्यात है? क्यों विश्व विख्यात है? तो हीरा के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? देखिए तो रेशेदार फसल कपास है, मेस्टा भी है, जूट भी है, कॉफी रेशेदार फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है भाई? तो बीटी कल्चर, बीटी कल्चर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीटी कल्चर। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 34 नंबर लोरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को हम क्या कहते हैं भाई? तो मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को हम क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? तो मिल्पा, मिल्पा क्या हो जाएगा? मिल्पा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है भाई? तो चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की? तो उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन खाद्य फसल है? खाद्य फसल कौन है भाई? तो गेहूं को हम खाद्य फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भाई चीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादन देश कौन है? तो विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादन जो देश है ना भाई वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा पक्का, निश्चित है ये बात। चलिए 42 नंबर रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है भाई? तो रोपण कृषि कहा जाता है। रबर को रोपण कृषि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? देखिए रोपण फसल इसमें कौन नहीं है भाई? तो इसमें देखिए कॉफी जो है रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल, रबर भी अभी देखे रोपण। तो क्या हो जाएगा? गेहूं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो क्या हो जाएगा इसका? अर्जेंटाइन के कंपास क्षेत्र क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? खनिज तेल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना भाई वो कौन सा है? तो सऊदी अरब, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है तो क्या? डेनमार्क, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 47 नंबर क्या कहा जा रहा है कि फूलों की कृषि कहलाती है भाई। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो कहलाती है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फूलों की फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, खाद्य फसल भाई कौन है निम्न में से फसल है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मक्का। ठीक है, मक्का हो जाएगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। यूरोपीय अनुवेशिक, तो क्या हो जाएगा, रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई कि 50 नंबर में क्या कर रहा है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। खट्टे रसदार फलों की कृषि जो की जाती है ना भाई, वो भूमध्य सागर कृषि। क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर कृषि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निरंकुश जो विश्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, कहाँ स्थित है, वो कहाँ स्थित है भाई, तो इराक में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इराक से बहुत सारी तेल बहुत देशों को दिया जाता है भाई। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, देखिए एकल कृषि निम्न में से कौन नहीं है भाई, तो क्या हो जाएगा, एकल कृषि कौन नहीं है, डेयरी कृषि एकल कृषि है, मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो किस देश में, तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्मनी में। निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, क्यूबा की रानी कहा जाता है भाई, गन्ना को, गन्ना को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बागाती कृषि सबसे अधिक मात्रा में कहां विकसित है, तो यह है दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है, लौह अयस्क की किस्म कौन नहीं है भाई, तो लिग्नाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है, मेसाबी कृषि का जो श्रेणी का जो संबंध है भाई वह किससे है, तो यह है लौह अयस्क से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है, किस कहां प्रचलित है, सबसे ज्यादा जो प्रचलित है ना भाई, कहां प्रचलित है, तो चीन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है भाई, तो चिली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला होता है ना भाई, वो एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर क्या करा, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है भाई, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम की धातु प्राप्त होती है, एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। बॉक्साइट से कौन धातु प्राप्त होती है भाई, तो एल्युमिनियम धातु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है भाई, तो बागाती कृषि कौन नहीं है भाई, तो ये मक्का जो है ना वो बागाती कृषि नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, तो कर्तन दहन कृषि जो होता है ना भाई, कर्तन दहन कृषि जो कहते हैं वह किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा।